जय हिंद एवरीवन। आज मैं सीडीएस 1 2022 का तो मैं करवा ही रहा हूँ। क्वेश्चन 54 तक मैं करवा चुका हूँ। क्वेश्चन 55 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 ये रहा और आप लोग आंसर बताओगे। ये है आपको मिलान करने वाला, ठीक है। सॉइल के बारे में मैं सॉइल अपने चैनल पे PYQ पैटर्न चैनल का नाम हुआ, इस पर मैं बेस्ट तरीके से पढ़ाया हूँ। आप जाकर इसमें देख सकते हैं, ठीक है। चलो पहले हम जानते हैं इंटी सॉइल क्या होता है, इंसेप्टी सॉइल क्या होता है, ये सब समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 55। चलिए, ये क्वेश्चन आपको CAPF के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, बताइए। देखो, इंटी सॉइल जो होता है, इंटी सॉइल जो आपका होता है क्या होता है बताइए। ये वीकली होता है। वीकली मतलब कमज़ोर होता है, इसमें होरिजन नहीं होता है। आपको इंटी सॉइल में क्या होता है कि इसमें आपको होरिजन देखने को नहीं मिलता है और वीकली होता है। ध्यान से सुनना, ठीक है। हम बात करते हैं इंसेप्टी सॉइल क्या होता है। तो सर, इंसेप्टी सॉइल में होरिजन होता है और ये वीकली और क्विकली दोनों होता है। बहुत बढ़िया। एक होता है हिस्टू सॉइल। हिस्टू सॉइल किसको बोलते हैं? हिस्टू सॉइल क्या होता है कि वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक, सुनो, इसमें वेरी हाई क्वांटिटी आपको ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है किसमें? हिस्टू सॉइल में। बहुत बढ़िया। एक होता है ऑक्जी सॉइल, जो क्या होता है वेरी ओल्ड होता है। ऑक्जी सॉइल आपको क्या होता है? वेरी ओल्ड होता है। ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। अब आप इजीली वे में एलिमिनेट कर सकते हो। देखो, अभी हम जस्ट बताएं, छोड़ो ऑप्शन ये। देखो हम बात कर रहे हैं इंटी सॉइल। इंटी सॉइल क्या होता है? सर, इंटी सॉइल में अभी जस्ट बताएं कि वीकली होता है, उसमें होरिजन नहीं होता है। तो 1 और 2, चलो बहुत बढ़िया। अब इंसेप्टी सॉइल क्या होता है सर बताइए। आपने जस्ट बताया कि इंसेप्टी सॉइल सर यही होता है जिसमें वीकली और क्विकली दोनों होता है और इसमें होरिजन देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया। हिस्टी सॉइल क्या होता है बेटा? हिस्टी सॉइल में क्या होता है? इसमें हाई क्वान्टिटी ऑफ ऑर्गेनिक देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक होता है ऑक्जी सॉइल, क्या होता है? वेरी ओल्ड और हाईली वेदर्ड जो होता है उसका नाम क्या? ऑक्जी सॉइल। यूपीएससी आपको ये तो आपको दे दी है कि मिलान करने के लिए। आप डायरेक्ट आपको क्वेश्चन इससे ही बनाकर आपको डायरेक्ट दे देगा कि जैसे मानो कि दिस सॉइल आर वेरी ओल्ड एंड हाईली वेदर्ड, इसका कैरेक्टरिस्टिक कौन सा सॉइल का है, तो आप ऑक्जी सॉइल आप टिक मार सकते हो। समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन 55 का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 55 का क्या होगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56। देखो, ए पेरीपेडिमेंट इन अ डिजर्ट या सेमी डिजर्ट रीजन इज ऑल्सो नोन एज। ये क्वेश्चन हो गया स्टैटिक्स। इसमें आपको याद है तभी आप ऑप्शन ये सही कर सकते हैं। तो का ये ऑप्शन सब सही नहीं होने वाला। क्या? ये पेरीपेडिमेंट इन अ डिजर्ट या सेमी डिजर्ट, इस रीजन को आप क्या बोलते हैं बताइए। 56। इंसलबर्ग तो आप सर पढ़ाए थे, जेजुगेन भी पढ़ाए थे, और ये दो तो नहीं है, ये दो नहीं होगा, ये तो गारंटी है इसमें और इसमें। और पालिया जो होता है ये भी नहीं होगा आपका, ये भी गया। ये दोनों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पेरीपेडिमेंट इन अ डिजर्ट एंड सेमी डिजर्ट क्या होगा आपका? बाजडा। आंसर सही हो जाएगा। इंसलबर्ग और जेजुगेन जो होता है वो आपका थोड़ा सा अदर चीज़ होता है, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 57 बताओ। वोल्केनो पढ़ाए हुए ना? देखते आप लोग बना पाते हो कि नहीं। वोल्केनो हम बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ाए हैं। इंडिविजुअल लावा, ठीक है, और नॉर्मली वाली फ्यू फीट थिक। यहाँ पे पहला हम देखो पढ़ाए ऑप्शन में, ठीक यहाँ पे दे दिया, चलो यहाँ पे टिक मार लिए। बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेड फॉलो में बिल्ड अप अ वोल्केनो, विच वोल्केनो टर्म एज। सिल वोल्केनो होगा, कंपोजिट होगा, स्टार्टो होगा, या सेंटर कौन वोल्केनो होगा? कौन सा वोल्केनो होगा? इंडिविजुअल लावा flow are normally only a few feet thick, but over a long period of time repeated flow may build up a volcano. Such volcano term as क्या बोलते हैं बताइए। 57। देखो, मे बिल्ड अप ऑफ अ वोल्केनो, सच वोल्केनो, सिल वोल्केनो इज द राइट आंसर। कौन सा वोल्केनो आपका हो जाएगा बेटा? सिल वोल्केनो हो जाएगा, आपको ध्यान में आनी चाहिए। वही सिल वोल्केनो है जो इंडिविजुअल लावा फ्रॉम ऑल नॉर्मली ओनली अ फ्यू फीट थिक बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये याद रखिएगा, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें आपको हम पढ़ाए थे बैथोलिथ क्या होता है, लेकोलिथ क्या होता है, लेपोलिथ क्या होता है, सब मैं आपको
रिलेट करवाया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आइसो हैलाइन आर लाइन जॉइनिंग इक्वल टू क्या होगा? आइसोथर्म जो रिलेटेड होता है टेम्परेचर के रिलेटेड होता है, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। आइसोटेक जो होता है विंड के रिलेटेड होता है। ठीक, आइसोबारिक जो होता है प्रेशर के रिलेटेड होता है। ये तीनों तो आप इजीली में रिलेट कर लिए। अब बताओ, आइसो हैलाइन सैलिनिटी के लिए होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइसो हैलाइन किसके लिए होता है? सैलिनिटी के लिए होता है, आपको ध्यान में आनी चाहिए। ठीक है, आइसो हैलाइन किसके लिए होता है? आइसो हाइट जो होता है वो होता है शायद रेनफॉल के लिए होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। सबसे पहले हम बात किए आइसो हैलाइन और लाइन जॉइनिंग इक्वल टू, सुनो तो टेम्परेचर आइसोथर्म होता है, आइसोथर्म से हम रिलेट कर सकते हैं टेम्परेचर को, बहुत बढ़िया। आइसोबारिक से प्रेशर आपको ध्यान में आनी चाहिए। सैलिनिटी वगैरह आप रिलेट कर सकते हो। ये अच्छा क्वेश्चन है। विच द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर एज ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? ठीक है, कौन सा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा? पढ़ते हैं। ए फॉरेन कंपनी बाई शेयर इन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ए फॉरेन कंट्री पेंशन फंड इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट, ए फॉरेन मर्चेंट बैंकर बाइंग शेयर फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट, ए फॉरेन एंटिटी सेटिंग अप अ कैन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। बताइए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब FDI का हम बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्वेश्चन 59 बताइए, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगा? बताइए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए फॉरेन एंटिटी सेटिंग ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ये आपको ध्यान में चाहिए। एजुकेशन पे कितना होता है? एजुकेशन क्या रिलेट कर सकते हैं? 18% रिलेट कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 60 बताओ, विच द फॉलोइंग डजंट इन्फ्लुएंस, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड फॉर गुड? गुड ऑन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ इनपुट प्रोडक्शन ऑफ द गुड। बताइए, क्वेश्चन 60 इन्फ्लुएंस नहीं करता है, पर नॉट इन्फ्लुएंस क्वांटिटी डिमांड फॉर क्या डिमांड फॉर अ गुड? बताइए, गुड ऑन प्राइस बात सही हो जाएगा, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड ये भी सही हो जाएगा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड ये भी सही हो जाएगा, लेकिन प्राइस ऑफ इनपुट इनटू प्रोडक्शन ऑफ द गुड ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 60 का डी इज़ द राइट आंसर। इन्फ्लुएंस नहीं करता है क्वांटिटी डिमांड फॉर गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड सुने थे, सब्स्टिट्यूट गुड सुने थे। गुड ऑन प्राइजेस में हम ये भी होगा और प्राइस ऑफ प्रोडक्शन ये आपको देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। सिक्सटी वन देखिए, इन्फेंट मोरालिटी रेशियो, ठीक है, बच्चे का रेशियो पूछ रहा है। वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ इंडिया। बताइए, ये आ सकता है नेक्स्ट। ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है स्टैटिक्स होता है, लेकिन आपके एग्जाम में देखने को फिर से रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 बताइए, इन्फेंट बच्चा का, इन्फेंट मतलब बच्चा, मोराटिलिटी रेशियो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ इंडिया। बताइए, क्वेश्चन नंबर 61। नन ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। कोई नहीं है भाई इसमें से। सॉक्ड, यही तो यूपीएससी का गेम है, समझे, यही तो यूपीएससी का गेम है, आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61 समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सिग्निफाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? हम पढ़ाए थे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, आपको मैं पढ़ाया हूँ, मोनोपोली पढ़ाया हूँ, ओलिगोपी पढ़ाया हूँ, परफेक्ट कंपटीशन में आपको पढ़ाया हूँ, वो भी लाइव में आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे। ठीक है, बताइए, क्वेश्चन नंबर 62 थ्योरी मेरे चैनल से पढ़िए और इसका टेस्ट के रूप में लीजिए।
और देखिए निगेटिव मार्किंग करके कितना आपको नंबर आ रहा है। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्वेश्चन नंबर 62। देखो इसमें डिफरेंशिएट प्रोडक्ट लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, सही बात है। देखो इसमें डिफरेंशिएट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि इसमें आपको डिफरेंट प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होता है। जैसे मानो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मानो कि जैसे हमें टूथपेस्ट हो गया, टूथपेस्ट का कंपनी में कोलगेट भी आ गया और क्लोजअप भी आ गया, कितना भी ये भी है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, बेचने वाला भी ज़्यादा है और इसमें क्या होता है कि आपको ख़रीदने वाला भी ज़्यादा होता है। ठीक है, बैरियर टू एंट्री नहीं भाई, इसमें आपको ज़्यादा खरीदने वाला है, ज़्यादा बेचने वाला है, तो इसमें बैरियर एंट्री तो नहीं लग जाएगा। इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट सामान मिलते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट सामान मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें आपको होमोजीनियस प्रोडक्ट सामान नहीं मिलता। होमोजीनियस प्रोडक्ट जो सामान जो था वो था आपका किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में था, पढ़ाए थे ना। तो ए इज़ द राइट आंसर, सही पूछ रहा है, सो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 62 का ये राइट हो जाएगा। चलो आर्टिकल 19(1), ठीक है, मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूड मुझे तो फॉलोइंग बताइए। आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19(1) में क्या होता है, फ्रीडम स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। चलो, टू मूव फ्रीली थ्रू आवर टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल घूम सकते हैं, अरे घूम सकते हैं ना। टू एक्वायर डिस्पोज प्रॉपर्टी, ये नहीं होगा भाई साहब, तो 1 to 4 डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 63 का डी राइट आंसर हो जाएगा। सुनो, आर्टिकल 19(1) क्या बोलता है, फ्रीडम स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें आपको बोलने की आज़ादी, जैसे मीडिया लोग हैं वो इजली वे में आप अपना मतलब कि मुद्दा रख सकता है गवर्नमेंट के सामने में, लेकिन ऐसा अभी रियलिटी में नहीं है। ठीक है, जो मुद्दा होनी चाहिए वो मीडिया लोग नहीं दिखाता है, कुछ अलग मुद्दा दिखाता है। फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में देख लो कि पेपर का लीक वगैरह, वो मुद्दा आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो, ये आर्टिकल ऐसे ही दे दिया गया है, लेकिन इसका कोई रियल उपयोग नहीं करता है यार। ठीक है, मीडिया लोग को तो रियल उपयोग करना चाहिए, लेकिन वो लोग कर नहीं पाते हैं। चलो, उस सबसे हटकर चलते हैं। असेंबली, देखिए इसमें आर्टिकल 19 में क्या कहता है कि आप इंडिया में कहीं पे भी आप इजीली वे में आप घूम सकते हैं। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, लेकिन आपको फॉरेन घूमना है तो आर्टिकल 21 यूज़ करना होगा, तो वहाँ पे आप घूम सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या बताता है, राइट टू लाइफ के बारे में बताता है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो, आर्टिकल 91 क्या बोलता है, फ्रीडम स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, सही है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। लेकिन टू एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, ये मैंने नहीं पढ़ाया है आप लोगों को, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताइए क्या सही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको पता है कि आर्टिकल 324 में मेंशन है, ये इलेक्शन करवाता है, बहुत बढ़िया, ये इलेक्शन करवाता है। जो आप देखते होंगे कि तीर छाप वगैरह कोई भी छाप देता है बैलेट पेपर पे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देता है। इतना बेसिक सी चीज़ आपको आनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 64 का आप जवाब दीजिए अपना। इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या सही नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि मानो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 64 बताओ पहला, इलेक्शन कमीशन क्या है, कंडक्ट द इलेक्शन करवाता है वाइस प्रेसिडेंट का, बिल्कुल भाई क्यों नहीं करवाएगा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाता है, प्रेसिडेंट का भी करवाता है, बहुत बढ़िया। चलो, इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, हाँ इलेक्शन कमिश्नर को जो है आपको अपॉइंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट साहब करते हैं, जो आर्टिकल 324 में मेंशन है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में। ठीक है, चलो, गवर्नर ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली, एक मिनट गाइस, हाँ चलो सुनो, गवर्नर ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू प्रोवाइड सपोर्ट स्टाफ टू द इलेक्शन कमीशन इफ रिक्वायर्ड, बिल्कुल बात सही कहनी होगा भाई। इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल गलत भाई। इलेक्शन कमीशन के पास थोड़ा सा पावर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम क्या रिलेट कर सकते हैं, राजकुमार सेन जी भी हमको रिलेट में आनी चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या होता है तो समझो, इलेक्शन कमीशन कैन रिमूव फ्रॉम ऑफिस विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। ऐसा भी नहीं है भाई, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं है कि प्रेसिडेंट को बिना अपने प्लीजर पे उड़ाता है और जब मन तब हटा देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऐसे क्या ध्यान में नहीं चाहिए, आर्टिकल 76 ध्यान में नहीं चाहिए। वो बैठ सकता है कोर्ट में, लेकिन सिर्फ वोट नहीं करेगा, लेकिन वो बोल सकता है, ठीक है। चलो 65 बताइए, प्रियम्बल पे क्वेश्चन है। विच ऑफ फ्लोइंग प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या सही, प्रियम्बल बताइए। अच्छा क्वेश्चन 65, ये क्वेश्चन रिसेंटली में आया हुआ एग्जाम में, कितना सारे एग्जाम में इस पैटर्न पे पूछा गया क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे इसी लाइन पे क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए क्वेश्चन 65 इंपॉर्टेंट है ये। देखो, इक्वलिटी टू स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड मेंशन इन द प्रियम्बल, बिल्कुल भाई सही है, इक्वलिटी तो मेंशन है। चलो बहुत बढ़िया। द एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन नॉट देयर इन द प्रियम्बल सिंस द बिगिनिंग। क्वेश्चन 65, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी नेशन वाज नॉट देयर प्रियम्बल सिंस द बिगिनिंग, ये भी बात सही है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन तो आता है, ऐसा भी आता है कि ऑरेंज में बताता है कि ऑरेंज में अरेंज में लगाओ, सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक कैसे करके दे देगा। फिर आर्टिकल पूछ देगा 42 में है कि 44 में है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, 44 को बोलते हैं। 1978 आपको ध्यान में आनी चाहिए। तो प्रियम्बल से ये सब चीज़ आपको ध्यान में आप इजीली वे में कर सकते हैं। अरे हाँ ना बोलिए यार, चल बढ़िया। आप क्या सीखे समझो, आपने क्या सीखा कि प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल से आप कहाँ से लिएगा ये पहले बताइए। प्रियम्बल से आप यूएसए से लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 66 बताइए, पार्ट 4A। चलो पार्ट 4A की बात कर रहा है। पार्ट 4A में क्या है बताइए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। पार्ट 4 में DPSP के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए थे, रसिया से लिए थे क्या। चलिए इससे आपको ध्यान में ये चीज़ आनी चाहिए, बहुत बढ़िया। चलो क्या बोल रहा है कि इसमें क्या मेंशन नहीं है, नॉट UPSC बोले ना बहुत ज़्यादा ये रहता है, खासकर CDS के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इशू रहता है, ठीक है। चलो बताइए कौन सा इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, यही पूछ रहा है ना, बताओ। क्वेश्चन 66, देखो UPSC क्या सिविल सर्विस में इसको इस टाइप का क्वेश्चन आया था। देखो यहाँ पे UPSC गेम क्या खेलता है, यहाँ पे दिया है ना, तो ये इंटरनेशनल पहला ऑप्शन देखो, नेशनल सर्विस बिल्कुल राइट है। लेकिन वहाँ पे क्या दे देगा UPSC पता है आपको, मिलिट्री सर्विस क्या दे देगा, मिलिट्री सर्विस, और वहाँ पे ऑप्शन का खेला कर देता है, मिलिट्री सर्विस नहीं होगा, ठीक है, नेशनल सर्विस राइट आंसर, ठीक है। टू रिनाउंस प्रैक्टिस डिरोगेटरी डिग्निटी ऑफ वुमेन, बाय वुमेन को रिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल बनता है फंडामेंटल ड्यूटी में, बिल्कुल ये दोनों सही है। गलत पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 66। चलो टू डेवलप स्पिरिट इन क्या इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, बिल्कुल सही है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व यूनिटरी नेशनल, यूनिटरी नहीं होगा कंपोजिट कल्चर होता है, यूनिटरी कल्चर नहीं होता। हम क्या बोले, यूनिटरी कल्चर नहीं होगा क्या, कंपोजिट कल्चर होगा। बहुत ही बेस्ट तरीके से बताएं फंडामेंटल ड्यूटी, आप जाकर देख सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी में यही बताएं, स्वर्ण सिंह कमेटी आप रिलेट कर सकते हैं, और आप क्या रिलेट कर सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटी से, रसिया आपको ध्यान में आनी चाहिए, ध्यान में आनी चाहिए, वही बात है। और फंडामेंटल ड्यूटी से आप ध्यान में आप ये रखिएगा कि नेशनल सॉन्ग तो है, नेशनल सॉन्ग नहीं होगा, नेशनल एंथम होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखिए। यूनिटरी कल्चर नहीं होता है, कंपोजिट कल्चर होता है। ये सब यूपी से कुछ ट्रैक है जो फंडामेंटल ड्यूटी में दिया गया, हम उसको पढ़ाएंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके जो ट्रैक में लाया हुआ है PYQ में, सब एक जगह हम उसको कंपेयर करके हम मतलब कि एक जगह करके उसको हम डालेंगे, ठीक है। चलो तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गलत पूछा है तो सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलिए। चलो क्वेश्चन 67 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 67 बताइए जनाब। क्वेश्चन 67
इंडो पर्शियन आया, मुगल पीरियड टू डिनोट अ पीजेंट। इंडो पर्शियन के बारे में ना बताइए। देखो ये आपको रटना पड़ेगा, रैयत है, आसामी है, मुजरियन है, मजूर ये नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, समझे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। इंडो पर्शियन सोर्स में क्या होगा, रैयत था, आसामी था, मुजरियन था, मजूर नहीं था, मजूर नहीं था, ठीक है। चलो 68 विच द फॉलोइंग पायनियरिंग बंगाली वीमेन सीरियलीज हर ऑटोबायोग्राफी अमर कथा बिटवीन 1910। ये सब क्वेश्चन स्टैटिक्स, ये सब क्वेश्चन आप छोड़ के एग्जाम में आ ही सकते हो, वही सही, वही उसी में बुलाइए, नहीं तो जो आप सही किए होंगे उसमें से आपका निगेटिव कट जाएगा, क्योंकि सीडीएस में 1/3 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 बताइए। विच द फॉलोइंग पायनियरिंग बंगाली वीमेन सीरियलीज हर ऑटोबायोग्राफी अमर कथा। अमर कथा हमको ध्यान में ये पॉइंट सिर्फ रखना है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अमर कथा। इसका आंसर क्या होगा बताइए। ये इज द राइट आंसर, क्या है, विनोदिनी दशा इज द राइट आंसर। ये आप लेट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, लेट नहीं करिएगा, नोट कर लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में और आता रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए क्वेश्चन नंबर 69। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये हमको पता था। चंपारण 1917 में हुआ है। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 69 बता सकते हैं। पहले चंपारण सत्याग्रह फिर अहमदाबाद मिलो स्ट्राइक हुआ, ठीक। चलो क्या पूछा है, अर्लीस्ट मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, सीक्वेंस में पहले क्या हुआ था। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 महाराज बताइए। पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, फिर अहमदाबाद मिल हुआ, ठीक है। फिर आपका क्या हुआ था, सत्याग्रह, फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह सभा, लास्ट में हुआ था क्या आपका, जलियांवाला बाग। 2134 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आ सकता है। पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, फिर अहमदाबाद मिल हुआ, फिर फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह सभा हुआ, लास्ट में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, समझे। सेवेंटी बताइए। 1916 है ना, अच्छा ठीक है। इंडियन ये भी अच्छा क्वेश्चन दे दिया। करेक्ट आंसर बताइए, 1916 में क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70, लखनऊ सेशन हुआ था, ठीक, बहुत बढ़िया। कांग्रेस लीग पैक्ट हुआ था और होम रूल लीग हुआ था, तीनों हुआ था। डी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में भी, याद रखिएगा, डायरेक्ट से क्वेश्चन बना देगा। लखनऊ सेशन आपको ध्यान में आनी चाहिए, कांग्रेस लीग पैक्ट ध्यान में आपको आनी चाहिए, और फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग भी ध्यान में चाहिए। होम रूल लीग के फाउंडर कौन थे, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। कौन थे जरा कमेंट सेक्शन में बताना, होम रूल लीग के फाउंडर कौन थे, ये आप लोग बताना जरा एग्जाम में, समझे। 71 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम में, देख लीजिएगा। बताइए आप लोग, पहले जाइए, दिमाग लगाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 71 बताइए। 71 जनाब बताइए जनाब। क्वेश्चन नंबर 71, साउथ ईस्ट पूछ रहा है। साउथ ईस्ट, ईस्ट में तो कोलकाता है, हम साउथ को छोड़ो, ईस्ट में कोलकाता है। चलो बहुत बढ़िया। साउथ सेंट्रल हमको तो रटे हुए थे, साउथ सेंट्रल आपका सिकंदराबाद आ जाएगा। साउथ सेंट्रल कौन आ जाएगा आपका, सिकंदराबाद आ जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। साउथ वेस्ट हुबली है, साउथ वेस्ट क्या है, हुबली है, और साउथ ईस्ट सेंट्रल आपका बिलासपुर है। साउथ ईस्ट सेंट्रल क्या है आपका, बिलासपुर है। ये इज द राइट आंसर। ये स्टैटिक्स से आपको रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है एग्जाम में, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, देखने को मिलेगा। फिर से खासकर आपको CDS CAPF के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है।
रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो रिपीट नहीं होता मैं खुद लुक ओवर कर देता हूँ। सुनो, साउथ ईस्ट की बात कर रहा है तो ईस्टर्न हमको ध्यान में आ गया, ईस्ट से कोलकाता आपको ध्यान में आनी चाहिए, बहुत बढ़िया। कोलकाता ध्यान में चाहिए। साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद ध्यान में चाहिए, साउथ सेंट्रल से सिकंदराबाद हम लोग ध्यान में आनी चाहिए, बहुत बढ़िया। साउथ वेस्ट हुबली ध्यान में आएगा, साउथ वेस्ट से हुबली ध्यान में आएगा, और साउथ ईस्ट से बिलासपुर आपको ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। चलो यार छत पे पढ़ा रहा है ना, मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा साउंड पीछे का। 10 डिग्री चैनल हम बताया ना, 10 डिग्री पूछ देगा कभी CDS में, कभी 8 डिग्री पूछ देगा, कभी 9 डिग्री, कभी 11 डिग्री पूछेगा। अब बताइए 8 डिग्री जो होता है मिनी कॉय को मालदीव से जोड़ता है। अरे बहुत बढ़िया से आपने बताया, जो 8 डिग्री होता है मिनी कॉय को मालदीव से जोड़ता है, बहुत बढ़िया। सर 9 डिग्री क्या होता है बताइए? लक्षद्वीप को कावारती से जोड़ता है, बहुत बढ़िया। 10 डिग्री क्या होता है फिर? और 11 डिग्री अमीनी द्वीप को से जोड़ता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 72 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अंडमान को निकोबार से जोड़ता है। सी इज द राइट आंसर, लिटिल अंडमान को निकोबार से जोड़ता है। साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से, नॉर्थ अंडमान को नहीं भी। नॉर्थ अंडमान से हमको क्या रिलेट कर सकते हैं? नॉर्थ अंडमान से हम ध्यान में आनी चाहिए कि सडल पीक। साउथ अंडमान से क्या ध्यान में आएगा? साउथ अंडमान से हमको ध्यान में आएगा माउंट क्यूब ध्यान में आनी चाहिए, बहुत बढ़िया। ग्रेट निकोबार से हमको माउंट क्लियर ध्यान में आ जाएगा। ऐसे रिलेट किया जाता है, ठीक है, समझे? बहुत बढ़िया। 10 की चैनल जो होता है लिटिल अंडमान को निकोबार से कनेक्ट करता है, 8 डिग्री मिनी कॉय को मालदीव से करता है, ये सब आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो 8 डिग्री 10 डिग्री देखिए, देख लिए। ये क्वेश्चन आपका UPSC के एग्जाम में भी, सिविल सर्विस में भी इस टाइप का आया हुआ है, देख लेना। ये बरकाना कर्नाटका, बरकाना कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 73 बताइए। क्वेश्चन नंबर 73, चलो बरकाना कर्नाटका है। दूध सागर कहाँ होगा बताओ? दूध सागर कहाँ होगा? दूध सागर आपका गोवा में है, चलो बहुत बढ़िया। दुधमा कहाँ है आपका? उड़ीसा में है। और किलीजूर कहाँ है? तमिलनाडु में। जरा सुनो, बरकाना कहाँ है? कर्नाटका में। बरकाना कहाँ है आपका? कर्नाटका में, ध्यान में आनी चाहिए। दूध सागर कहाँ है? गोवा, आपको ध्यान में चाहिए। गोवा से आर्टिकल 371 आई ध्यान में आ गया। गुजरात से क्या ध्यान में आएगा? आर्टिकल 371 ध्यान में आ गया। अरे बहुत बढ़िया, लाजवाब। दूध सागर कहाँ है? गोवा में है। दुधमा कहाँ है? उड़ीसा में। दुधमा कहाँ है? उड़ीसा में, आपको ध्यान में आनी चाहिए। किलीजूर कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 73 का बताइए। बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा जनाब। समझे? बैठे बैठे एक जगह याद हो गया। चलो क्वेश्चन 74 बताइए। एल नीनो के बारे में आता है क्वेश्चन, अभी नहीं आ रहा है, रिसेंटली नहीं आ रहा है, 2-3 साल से नहीं आ रहा है, लेकिन पहले पूछता था, समझे? जम गया। क्वेश्चन नंबर 74 बताइए। कौन सा ही नहीं, एल नीनो के बारे में बताइए। एल नीनो, ला नीना, ये सब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 74 बताइए। क्या इक्वेटोरियल देखो, एल नीनो में तो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? 4 है, बताइए। क्या इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होगा? मानो क्या इरेगुलेटरी द इवेपोरेशन सी वाटर? बिल्कुल होगा भाई एल नीनो में। रिडक्शन अमाउंट ऑफ प्लैंकटन, यार ये फालतू का, ये तो होगा ही होगा। ये साउथ ईस्ट ट्रेड, देखो साउथ ईस्ट ट्रेड इसमें नहीं होगा। क्या साउथ ईस्ट ट्रेड विंड नहीं होगा? टुवार्ड्स द इंडियन ओशियन नहीं होगा। ऑप्शन बी द रॉन्ग आंसर, मतलब ऑप्शन बी द राइट, लेकिन जो ऑप्शन बी गलत है, गलत पूछ रहा था इसलिए हम गलत ऑप्शन दिए हैं। कोई शक वाली बात नहीं है, समझे बात? चलो बहुत बढ़िया। एल नीनो के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो एल नीनो के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, समझे? सेवेंटी 75 बताइए। अच्छा क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सही नहीं है, ये बताइए। क्या सही नहीं है जनाब? बताइए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 75, क्या सही नहीं है?
द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर रहा है, प्रेसिडेंट दिया हुआ है, सही मानेंगे। बहुत बढ़िया। पार्लियामेंट बाई लॉ कैन कॉन्फर क्या फंक्शन अथॉरिटी अदर देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस पर डाउट है। चलो ये डी पढ़ते हैं। ए पर्सन हैविंग हेल्ड ऑफिस प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन टू दैट ऑफिस द सेकेंड ऑफ प्रेसिडेंट, भाई बिल्कुल एलिजिबल होगा सेकेंड टर्म के लिए, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज एंड कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल मेंबर ऑल देखो यूपीएससी देखो, बट ऑल्सो ऑल हो गया, सम हो गया, इस सब पे ज़्यादा थोड़ा सा जो उस पर फोर्स दिया जाए स्टेटमेंट में, वो स्टेटमेंट 60% गलत होगा, ठीक। ऑप्शन सी इधर हो, इससे भी आप तुक्का खेल सकते हैं, समझे। ऑल हो गया, बट हो गया, जिस पर प्रेशर ज़्यादा दिया जाए वो ऑप्शन रॉन्ग होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए, समझे। क्वेश्चन नंबर 75 का समझ में आ गया। चलो हाँ, बहुत बढ़िया, आपने बताया स्टेटमेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यहीं पे तो काम गड़बड़ा दिया। इलेक्टोरल कॉलेज तक सही था, लेकिन ऑल मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ये पॉइंट गलत है, समझे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 76, विच द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर क्या फर्निश इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यार बताइए, ये तो स्टैटिक्स में भी आ जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76, आर्टिकल 78 याद रखिएगा, आर्टिकल 78 इज द राइट आंसर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिसीजन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल राइट बात है। आर्टिकल 78 आपको ध्यान में आनी चाहिए। आर्टिकल 76 से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ध्यान में आनी चाहिए। क्या क्या था, आर्टिकल 148 था, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। सेवेंटी 77 बताइए, ज़्यादा नॉट करेक्ट देख रहे हैं, नॉट करेक्ट, यहाँ भी नॉट करेक्ट है। देखो, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पढ़ के आप लोग पहले जवाब दीजिए, फिर हम तो हैं कौन सा गलत है ये बताना है। चलो आओ। ऑल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, क्वेश्चन पहला, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन टू द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑल एग्जीक्यूटिव जो ऑप्शन होता है, एग्जीक्यूटिव से हमको प्रेसिडेंट ध्यान में आ गया, चलो हम मान के चलते ये स्टेटमेंट सही है। चलो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट अटॉर्नी ऑफ जनरल प्रोवाइडेड क्वालिफाइड टू द क्या क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, भाई बिल्कुल सही है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करता है, आर्टिकल किसको प्लीजर पे आता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी हम जस्ट बताएं, ठीक है, ये भी सही है। डी पढ़ो पहले ऑप्शन, क्या बोल रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाउंड टू एक्ट द एडवाइस टेंडर बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बाउंड टू एक्ट द टेंडर बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन 3 पर, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कांट एक्सीड 10% एंड टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। पढ़ने से लग रहा है कि यहाँ पे यूपीएससी गेम खेल रही है, 10% नहीं होगा बाबू, 77 का सीधा राइट आंसर। देखो यूपीएससी का गेम यही है कि आपको सब क्वेश्चन का जो ऑप्शन है पता नहीं रहेगा, आपको इलिमिनेट करना पड़ेगा, दिमाग में रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर 100 में से अगर 20 क्वेश्चन सब आ रहा है, मतलब आपको सब स्टूडेंट को 20 क्वेश्चन बना सकता है। जो 20 क्वेश्चन नेक्स्ट बनाने वाला है उसमें हर टॉपर भी एलिमिनेट करता है, रिस्क खेलता है, जिसका तुक्का सही बैठा उसका एग्ज़ाम निकलता है, ये रियलिटी है, समझे। चलो बढ़िया, ऐसे ही टॉपर लोग को एक्सपीरियंस हो जाता है ऐसे ही करने का, समझे। ऐसे ही इसका एग्ज़ाम बार बार निकलता है, इस टाइप का ऐसे PYQ देखता है, ऐसे ही अटेम्प्ट करता है, ऐसा ही रखता है इस चीज़ को। एनालिसिस जो हम अभी मैं करवा रहा हूँ वो क्या है, एनालिसिस ही है ना, थोड़ी है कि मैं क्वेश्चन देकर टिक मार दे रहा हूँ। आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है, न्यू स्टूडेंट के लिए तो बहुत फ़ायदा होगा। चलो बिना समय गंवाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यार सॉरी, क्वेश्चन 78 बताइए, द इशू वेदर सेक्शन 37, ठीक है, इंडियन पिनल कोड आर्टिकल 21 14-15, ठीक है, इंडिया वाज डिसाइडेड। ये क्वेश्चन है कि इसमें आप एलिमिनेशन नहीं कर सकते, इसमें एलिमिनेशन करने की
इसमें लिमिट कैसे करेगा, ये कोई याद नहीं होगा। वेदर सेक्शन आर्टिकल 370 से पेनल कोड आर्टिकल 21, 14 और 15, ठीक है। ठीक है, आर्टिकल 21, 14, 15, ठीक है। इसमें आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बताइए। सीरिया सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया, विशाखा, सायरा बानो, तो ट्रिपल तलाक के लिए था सायरा बानो, तो ये हम ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। विशाखा तो था जैसे में कोई नेता लोग भ्रष्ट रहता है उसके लिए था, उसको करप्शन के लिए। सीरिया सिंगल केस और गवर्नमेंट एनसीटी ऑफ दिल्ली ऑफ इंडिया। लेकिन हम ये पॉइंट देखते हैं ना, ये पॉइंट से ऑप्शन सही हो जाता है यूपीएससी में। बहुत बार इस एनसीटी ऑफ दिल्ली से ऑप्शन में आया हुआ है, सीडीएस में आप जाकर देख सकते हैं। और ये ऑप्शन वाला ये पॉइंट जो एनसीटी जो लिखा रहता है ये ऑप्शन से राइट रहता है, तो आप इससे भी आप खेल सकते हैं, ठीक है। और रियल में ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही राइट आंसर है। क्वेश्चन 78 का डी इज़ द राइट आंसर, यही आंसर राइट भी है, समझे। पता नहीं था, एग्ज़ाम हॉल में ऐसे ही रिस्क लेना पड़ता है। चलो 78 हो गया, 79। यार कितना बढ़िया ये टॉपिक है मेरा, ये इतना बढ़िया हम पढ़ाया। मैं देखो व्यू में देखो हैवियस कॉर्प्स में क्या होता है कि मानो कि हैवियस कॉर्प्स में क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ होता है। मैडमस में क्या होता है, वी कमांड हम करते हैं, ये ध्यान में आनी चाहिए। हैवियस कॉर्प्स आपने पढ़ाया सर, टू हैव द बॉडी ऑफ होता है, बॉडी को पेश किया जाए। मैडमस में होता है वी कमांड में से, मानो कि मैडमस में क्या होता है कि गवर्नमेंट वाला 10 बजे ऑफिस पहुंचना था, पहुंचा वो 12 बजे, एक दिन ऑफिस आ ही नहीं रहा है, जब मन तब आ रहा है, तो उसको कोट फटकार लगाया कि सही टाइम पे आओ। लेकिन ये प्राइवेट के अगेंस्ट नहीं काम कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट को 10 बजे उठने का मन है, वो उठा 12 बजे, तो कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि आप क्यों 12 बजे उठे। लेकिन गवर्नमेंट में आप हैं, जॉब कर रहे हैं, तो कोर्ट आपको फटकार लगाएगा कि आप सही से काम करो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर उसमें आप ये एक ऑप्शन था क्या, सेटोरी और क्यू वारंटो का मतलब वाट इज योर अथॉरिटी, क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है कि वाट इज योर अथॉरिटी, आपका किस बेस्ट पे आपका ये हुआ है, ठीक। और एक होता है सर्टोरी, एक क्या होता है सर्टरी, क्या होता है सर्टोरी मतलब करेक्शन करना, क्या करना, करेक्शन करना। लोअर कोर्ट का गलती फैसला सुना दिया है तो हायर कोर्ट नहीं आता है, हायर कोर्ट से नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट से मानेंगे। बहुत लोग को आप बोलते हुए सुनेंगे, तो वही होता है सर्टोरी में। क्वेश्चन नंबर 79 का ए इज़ द राइट आंसर, हैबियस कॉर्पस इज द राइट आंसर। मानिए आपको पुलिस आपको बिना गलती बिना सबूत का सीधे आपको आए और मतलब कि आप इन्फॉर्मेशन नहीं बताया कि आपको किस बेसिस पे आपको अरेस्ट किया, ठीक है। तो आप हैबियस कॉर्पस के थ्रू आप बोल सकते हैं, कोर्ट में बोल सकते हैं, कोर्ट पुलिस वाले को कार्रवाई करेगी और फटकार लगाएगी कि आप बिना पूछे आप क्यों लाए इसको, किस जुर्म में आप गिरफ्तार किए, ये आप क्यों नहीं बताया पहले। समझ में आया, बहुत बढ़िया। 80 बताइए जनाब, क्या कौन सा है, श्रीरामपुर मिशन, ये क्या होता है भाई, श्रीरामपुर मिशन के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकता है, ऑप्शन याद है तो सही, ये नहीं होगा। डेविड हियर नहीं थे, विलियम कैरी थे, जोशुआ मर्शन थे, विलियम वार्ड थे। ऑप्शन सी द राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। श्रीरामपुर मिशन याद रखिएगा, विलियम कैरी, जोशुआ और विलियम वार्ड। नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट मार के, ठीक है, चाहे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। चलो 81 आइए, देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, ध्यान सुनो, मैं एलिमिनेशन करने का तरीका बता। हमको पता है कि ये इसमें से नहीं पता है, ठीक है। मानो किसी में से कोई ऑप्शन हमको पता नहीं है। इन 19th सेंचुरी प्रेजेंट इन द वेरियस इंडिया रूल्स टू रिवोल्ट अगेंस्ट क्या है, मनोरंजन ग्रैंड डीलर्स, ठीक है। इन 1975 इनमें 1875 विलेज सपुआ इन पूना डिस्ट्रिक्ट इन बॉम्बे डेकन प्रेजेंट अट्रैक्ट शॉपकीपर ब्राउनी एंड बाही कटा। ये किसी को नहीं हुआ, किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि एग्ज़ाम में अगर आप जितना ऑप्शन तक आपको चाहिए उतना तक आपका सही होगा, कट ऑफ क्लियर होने वाला है, तो रिस्क नहीं लीजिएगा। जिसका बॉर्डर लाइन पे उनको तो रिस्क लेना पड़ेगा भाई, जिसका नहीं हो रहा है उसको तो साफ ही रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो इस ऑप्शन में सी द राइट आंसर और रियल में राइट है, आप सी पे
खेल सकते हैं। इस ऑप्शन में आपको सी पे खेलना आना चाहिए। इस टाइप का देख लो, माइंड में बैठा लो। इस पैटर्न का जूम कर देते हैं यार, कितना बार ऐसे मैं बताया हूँ। इस टाइप का जो पैटर्न है उसमें आप सी आराम से बिना देखे भी मार सकते हैं। ठीक, चलो 80 मनाओ। विच द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ कौंतेलिया, ये कौटिल्य स्थापना थ्योरी ऑफ द स्टेट, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 82 बताइए जनाब। क्या सही नहीं, नॉट ऑफ पार्ट ऑफ कौटिल्य सप्तंगा थ्योरी ऑफ द स्टेट, बताइए। धम्मा नहीं था, अमत्या था, जनपांडा था और दुर्गा था। ठीक है, विच द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ कौटिल्य सप्तंग थ्योरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, धम्मा नहीं था, याद रखिएगा। इस धम्मा पे क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है शायद। ठीक है, अरे हाँ ना बोलिए। चलो अभी हम जस्ट बताएं, इस पे टिक लगाओ। पहले पढ़ लेते हैं। अशोका फेथ इन बुद्धिज्म। ठीक है, क्या है क्या है रूमेंडेली पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ निगेली एंड पिलर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड द क्लियर एविडेंस ऑफ अशोका बुद्धिज्म। मिनोर एडिक्ट ऑफ द अशोका फेथ इन द बुद्धिज्म। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, वेरी सिग्निफिकेंट है, ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा आने वाले फ्यूचर क्वेश्चन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा सब में बांध लो। ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये CAPF में आया हुआ है, CDS का मैं करवा रहा हूँ। ये इज द राइट आंसर। मैनर रॉक एडिक्ट वन गिव एविडेंस सडन चेंज अशोका फेथ इन बुद्धिज्म, ये ऑप्शन रॉन्ग था, समझे। चलो, लेकिन इंस्क्रिप्शन के बारे में ये सब थोड़ा देख लेना यार। क्या है कि रूमीन देई पिलर इंस्क्रिप्शन एंड निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड क्लियर एविडेंस ऑफ अशोका फेथ इन बुद्धिज्म, ये राइट है, ये वाला राइट। चलो विच इज द फॉलोइंग वेरिएबल डिस्प्ले पॉपुलेशन इन, क्या है, पिरामिड्स, बताइए। क्वेश्चन नंबर 84। क्या है कि फ्लोइंग डिले इन पॉपुलेशन पिरामिड्स के बारे में। एज ग्रुप्स, सेक्स इंडिकेटर्स, मेल एंड फीमेल्स। ऑप्शन सी द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा आपका, राइट हो जाएगा, समझे। आगे समझे, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। प्लेन जा रहा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 85 करेक्ट मैच करिए। 85 क्वेश्चन 85 बताइए। कलवेली से हमको तमिलनाडु ध्यान में आएगा, कलवेली से तमिलनाडु आपको ध्यान में आनी चाहिए, बहुत बढ़िया। खिज्जर, ये इम्पोर्टेंट है, ये बार बार आया हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट कर दिए हैं। खिज्जर जो आपका है कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, बहुत बढ़िया। वेवनाथ आपको तो पता है कहाँ है, कि केरला में है। चलो, एक है क्या, कच्चो पालरी, वो कहाँ है, सिक्किम में, बस। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कलवेली कहाँ है, तमिलनाडु में। खिज्जर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ये तो कोई शक वाली बात। वेवनाथ कहाँ है, केरला में। और खिच्चूपड़ी कहाँ है आपका, खिच्चूपड़ी सिक्किम में। सिक्किम से स्पेशल दर्जा मिला था स्टेट में, आर्टिकल 371 ध्यान में आनी चाहिए, 35, 36 अमेंडमेंट ध्यान में आनी चाहिए, बस। 371 जी से मिजोरम ध्यान में चाहिए, 371 इससे अरुणाचल प्रदेश ध्यान में आनी चाहिए सर। विच इज द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर्मुलेशन ऑफ, क्या है, स्मोक के बारे में बताइए। क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है स्मोक के बारे में, पढ़ाया में। क्वेश्चन नंबर 86
मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए स्मोक के लिए। फॉर्मेशन ऑफ एन इंग्लिजन लेड प्रेजेंस ऑफ मेनी एयर पोल्यूटेंट्स रैपिड फॉल इन टेम्परेचर इंक्रीजिंग विद द हाइट ऑफ द लो लेवल। क्वेश्चन 86 मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है ना बी द राइट आंसर। इन्वर्जन होता है तो टेम्परेचर पहले ऊपर जाने पे क्या होता है, घटता है या बढ़ता है, बताना ज़रा पढ़ाए हुए। चलो अभी हम बताए थे ना माउंट छुलियर कहाँ है, बताना ज़रा। जस्ट हम बताएं नॉर्थ अंडमान सेडल पीक, ये सब ऐसे करके बताए थे, बताइए क्वेश्चन आंसर। माउंट छुलियर कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। साउथ अंडमान में क्या था, माउंट क्यूब था। मिडिल अंडमान में क्या था बताना, नॉर्थ अंडमान में सेडल पीक था। हाईएस्ट सबका बता दिए। क्वेश्चन हाईएस्ट अल्बिडो कहाँ है बताइए, हाईएस्ट अल्बिडो कहाँ है। अरे हाईएस्ट अल्बिडो क्या होता है, वाइट होता है और स्नो कवर्ड माउंटेन इज द राइट आंसर। स्नो कवर्ड माउंटेन इज द हाईएस्ट अल्बिडो वहाँ पे ध्यान में देखने को मिलता है। और H2SO4 ध्यान में आ जाएगा, वेनस सबको ध्यान में आएगा, बस योलिस कलर आपको ध्यान में आएगा, लेट करो बस। विच द फॉलोइंग मैक्सिम रिप्रेजेंट मैक्सिम नो पर्सन शैल बी कंडेम्ड अपहेयर्ड। अच्छा क्वेश्चन नंबर 89 बताओ, ये क्वेश्चन सब छोड़ने वाला है। ऑलरेडी क्या है, अल्टर राम पार्टम इज द राइट आंसर। इसमें क्या बात नहीं, कोई ट्रिक नहीं है। रिप्रेजेंट द मैक्सिम पर्सन शैल बी कंडेम अनहियर्ड, ऑडी अल्टर राम पार्टम इज द राइट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ये तो फॉलोइंग लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है बताइए। क्वेश्चन 90 ही शैल वैकेट हिज ऑफिस सीजे टू मैनर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक मान सही है। ही मे रिमूव बाई ऑफिस रिजोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा बोलते हैं, बाई मेजोरिटी एंड ऑल द मेंबर हाफ सही। वेल द स्पीकर इज अ वैकेंट ड्यूटी द ऑफिस शैल बी परफॉर्म बाई डिप्टी स्पीकर चेयरमैन करेगा, ठीक है। ही मे एट एनी टाइम रिजाइन राइटिंग हिज रिजाइनेशन टू द प्रेसिडेंट, एनी टाइम जो दे दिया है वही रॉन्ग है, बी द राइट आंसर। समझे बात। 90 क्या होगा, बी द राइट आंसर। चलो ही शैल वैकेट हिज ऑफिस केसेस टू मेंबर हाउस ऑफ द पीपल, सही था। ही में रिमूव ऑफिस बाय रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल पास्ड बाय मेजोरिटी ऑल देन मेंबर्स, ये भी सही है। while the office the speaker is vacant the duties of the office shall performed by deputy speaker, ये भी सही है। आइए ये बताइए, which is the following statement about bill for amendment of the constitution India is not correct। क्वेश्चन 91 बताइए। ये तो सही है कि आर्टिकल 368 में है, ठीक है। द स्टेट लेजिस्लेचर कांट बी इनिशिएट एनी बिल या प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विषय द प्रोविजन द क्या है प्रिवेंशन सेक्शन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोडक्शन एनी बिल इन द पार्लियामेंट फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। लेकिन हम पढ़ाए हैं कि जॉइंट सिटिंग थोड़ी होता है, जॉइंट सिटिंग नहीं होगा। मनी बिल के केस में भी जॉइंट सिटिंग नहीं होता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल जो होता है अमेंडमेंट बिल होता है उसमें भी जॉइंट सिटिंग नहीं होता है। देखो इतना बड़ा ऑप्शन था यूपीएससी का गेम, देखो, और यही आपका राइट हो जाएगा।
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में आर्टिकल 368 आपको ध्यान में आनी चाहिए और ये बहुत बढ़िया। द स्टेट लेजिस्लेचर जो कांट इनिशिएट एनी बिल या प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सही है। द प्रिवेंशन सेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी बिल इन द पार्लियामेंट फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सही है। ये अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी हम लगभग 6 से 7 क्वेश्चन हम भी लगाए हुए हैं 120 क्वेश्चन के अंतर्गत में, जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को स्टार लिख के आप लोग उस टॉपिक के बारे में और सर्च करके आप लोग लिख सकते हैं। जो मैं बताऊँ वो भी इनफ है, लेकिन और इस टाइप का और लिख लोगे जितना ज़्यादा वो सही रहेगा, उसी को बार बार डिवीजन करो। बताओ विच इज द फॉलोइंग इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 92 है ना, बताइए। एग्जाम में दिमाग फर्स्ट पास्ट ऑफ द सिस्टम लोकसभा नहीं होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव ओनली नहीं होगा, चलो ओनली से हम काट दिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल फर्स्ट पास्ट ऑफ द सिस्टम नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज द राइट आंसर। देखो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं वोट लेने में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा का, चाहे यूनियन टेरिटोरी का। जब प्रेसिडेंट को हटाना होगा तो इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक, जो वाइस प्रेसिडेंट को बनाने में आता है। बहुत बढ़िया, आपने बताया इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम आपको ध्यान में आनी चाहिए। फ्रॉम द फॉलोइंग महाजनपद के बारे में बताइए। क्वेश्चन 93 बताइए जनाब। Vaji is the right answer. From the among the महाजनपद identify the गाना संघा उलियगढ़ क्या होगा, वाजी the right answer। महाजनपद आइडेंटिफाई ऑफ क्या, गाना संघा। द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये क्वेश्चन देखो इम्पोर्टेंट, मुस्लिम वाज गिवन बाय, कब दिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट स्टैटिक्स क्वेश्चन है, आपको अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 94, मार्लिमेंटो 1909 इज द राइट आंसर। द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, फॉर मुस्लिम वाज गिवन इन मार्लिमेंटो कब आया था, 1909 में आया था, और ये ऑप्शन आपका राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर फाउंडर मेंबर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एस्टेब्लिश इन सितंबर 1928, ठीक है, क्या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एस्टेब्लिश 1928। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन 95, का आंसर क्या होगा। हम अभी जस्ट क्या बोले हैं कि देखो इस क्वेश्चन को आप तुक्का भी नहीं मार सकते हो, लेकिन आपको लेना है कि हाँ कि कौन ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में जो कौन थे, भगत सिंह जी थे, अजय घोष थे, जतेंद्र नाथ थे और महेंद्र नाथ घोष भी थे, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है, समझे। चलो 96 बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू ग्रुप ऑफ नो चेंजर्स, जो बिलोंग नहीं करता है नो चेंजर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू ग्रुप ऑफ नो चेंजर्स, बताइए। क्वेश्चन 96,
मोहम्मद अंसारी जी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, कस्तूरी रंगा अय्यर जी थे, वल्लभ भाई पटेल जी नहीं थे। वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। वो क्या नॉट बिलोंग टू ग्रुप ऑफ नो चेंजर्स में वो बिलोंग नहीं करते थे। कौन नहीं थे? वल्लभ भाई पटेल। मोहम्मद अंसारी जी थे, राजगोपालाचारी जी थे, कस्तूरी रंजन अय्यर जी भी थे। समझे बात? ये आपको ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन है जो रियलिटी में बताऊं। नहीं तो सिविल सर्विस के जो जिनका एक बार एग्ज़ाम निकला हुआ है वो लोग मान सकते हैं कि ये क्वेश्चन बना सकते हैं। चलो 97 बता। द हेड क्वार्टर ऑफ गदर पार्टी मूवमेंट कहाँ था? 97। हेड क्वार्टर ऑफ गदर पार्टी मूवमेंट कहाँ था? लाला हृदय लाल ध्यान में आपको आनी चाहिए। शर्न फेर्निस्को था। शर्न फेर्निस्को था। समझे? चलो बहुत बढ़िया। 98 न्यूज़ पेपर के बारे में बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक्स में भी आ जाता है। नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच एडिटर नहीं है? किसका नहीं है बताइए। क्वेश्चन नंबर 98 बताइए। नवजीवन महात्मा गांधी जी लिखे थे। सही बात है, नवजीवन महात्मा गांधी लिखे थे। मराठा बाल गंगाधर तिलक लिखे थे। महारत नहीं, क्या है? मराठा, ठीक है। बंगाली कौन लिखे थे? सुंदरनाथ बनर्जी लिखे। वॉइस ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले लिखे थे। नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 है ना, ठीक। सुनो, नवजीवन महात्मा गांधी ध्यान में आनी चाहिए। यंग इंडिया से ध्यान में आनी चाहिए। मराठा बाल गंगाधर तिलक जी लिखे थे। बंगाली सुंदरनाथ बनर्जी लिखे थे। वॉइस ऑफ इंडिया कौन लिखे थे आप लोग बताइए? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं लिखे थे, वीमेन लिखे थे। नॉट पूछ रहा है। नॉट इंक्लूड इन द कंडीशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली आपको ध्यान में चाहिए। सब्सिडरी अलायंस से सबसे पहले हमको क्या ध्यान में आएगा? लॉर्ड वेलेस्ली आपको ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। चल बहुत बढ़िया। द ब्रिटिश वुड बी प्रोटेक्ट देयर अलाई, बिल्कुल प्रोटेक्ट करेगा। चलो इंक्लूड नहीं था। इन द टेरिटोरी अलाई द ब्रिटिश आर्म कंटिजेंट वुड बी स्टेशन द अलाई तो प्रोवाइड द रिसोर्स द मेंटेनेंस, तो बिल्कुल देखो ऑप्शन कैसे हमको मानो कि पर इस ऑप्शन को नहीं आ रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे? चलो साथ में मिलकर करते हैं। मेंटेनेंस तो भाई करेगा सब्सिडी अलायंस में, तो ऑप्शन सही होगा। चलो द ब्रिटिश वुड बी प्रोटेक्ट देयर अलाई, प्रोटेक्ट तो भाई करेगा। चलो बहुत बढ़िया। द अलाई द एंटर इनटू एग्रीमेंट इन द वारफेयर। क्वेश्चन नंबर 99 द टेरिटोरी ऑफ अलाई ब्रिटिश आर्म कंटिजेंट वुड बी स्टेशन, बिल्कुल। द अलाई, ये गलत हो जाएगा। द अलाई वाज एंटर इनटू एग्रीमेंट विद अदर रूलर्स इंगेज इन वारफेयर, ये गलत हो जाएगा। सब्सिडी अलायंस में वार का बात कहाँ से आ गया था भाई साहब, ठीक है। इससे आप एलिमिनेट कर सकते। देखो रीजनिंग एबिलिटी, एक ऑफिसर बनने का ओएल क्यू आप पढ़िएगा तो उसमें आपको आता है ऑफिसर रीजनिंग, सॉरी ओएल क्यू में आपको पढ़ना ऑफिसर रीजनिंग एबिलिटी आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अनएग्जिस्टेबल बट रिन्यूएबल सोर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। रिन्यूएबल सोर्स, अच्छा क्वेश्चन है। सोलर एनर्जी, सॉइल लैंडस्केप इन नेचुरल कंडीशन, वाटर इज यूजुअल कंडीशन, बताइए। बी इज द राइट आंसर। एग्जिस्टेबल, ठीक है, एग्जिस्टेबल है बट रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स है। रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स, तो वाटर इज अनस्टेबल कंडीशन इज द राइट आंसर। आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जांपल बहुत सारा है, वो आप देख सकते हैं एक बार। हम अभी तक भी कंफ्यूज रहते हैं यार रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन रिन्यूएबल में। चलो सॉइल से इंसेप्टिव सॉइल पढ़ाए थे, ऑक्जी सॉइल पढ़ाए थे, सब आपको ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। रिसेंटली द टर्म ऑफ टू पिलर, ठीक है, द सोल्यूशन टू पिलर,
चलिए 101 का बताइए जरा आंसर। रिसेंटली 2 पिलर सोल्यूशन, ठीक है, 2 पैकेज सीन इन न्यूज। करंट अफेयर किस पैटर्न पे आता है ये भी आप लोग जान लीजिए। 101 नंबर बताइए। टू पिलर सोल्यूशन, 2 पिलर पैकेज, मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स इज द राइट आंसर। ये आपका करेंट अफेयर क्या है, समझो। 102 ये बताइए, ये आ सकता है मे बी, ये आ जाएगा क्वेश्चन मे बी फ्यूचर में। 102 बताइए। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और क्या है, स्पुतनिक 5, बताइए कौन आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 102। कोवैक्सीन में देखिए क्या है, इन्वेक्टेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, बिल्कुल हम मानते हैं होगा। कोविशील्ड में mRNA वैक्सीन है क्या, स्पुतनिक वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन, बताइए कौन आंसर होगा सही। कोविशील्ड जो mRNA वैक्सीन में नहीं आएगा, याद रखिएगा, mRNA वैक्सीन में कोविशील्ड नहीं आएगा, आपको ध्यान में ये चीज़ आनी चाहिए। 1 and 3 इज द राइट आंसर, 1 and 3 इज द राइट आंसर, समझे। चलो आगे बढ़ो। कोविशील्ड mRNA वैक्सीन में नहीं है। कोवैक्सीन क्या है, इन्वेक्टेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन है, बिल्कुल सही बात है। स्पुतनिक 5 क्या वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, बिल्कुल राइट बात है, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो 103 बताइए। व्हाट इज यूनिकॉर्न कंपनी ऑफन मेंशन इन इंडिया इन न्यूज, बताइए व्हाट इज यूनिकॉर्न कंपनी ऑफन मेंशन इन इंडिया न्यूज। 103 देखिए, एनी प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी विद अ वैल्यू ऑफ 1 बिलियन, बिल्कुल बात सही है, यही था उस समय यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में। यूनिकॉर्न उस समय फेमस था, इसलिए यूनिकॉर्न के बारे में पूछा गया था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन न्यूज़ के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, उस समय अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, करेंट अफेयर का लेवल अच्छा था। 104 बताओ। ए ग्लोबल इनिशिएटिव प्रॉपर्टी ना 33x30 का टारगेट था, ऑफन सी इन न्यूज, बताइए जनाब। क्वेश्चन 104। एटलीस्ट 30% प्लैनेट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय 2030, ये भी ऑप्शन में, ये क्वेश्चन फिर से ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है, समझे। 30x30 का टारगेट, आपको सिर्फ ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो एटलीस्ट 30% ऑफ प्लैनेट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय 2030, मतलब 2030 का बात है, मतलब अभी क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है, तो मे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे भी यूपीएससी का पैटर्न रहा है कि 2-3 साल का पहले का क्वेश्चन पूछने का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 105 बताइए, अच्छा क्वेश्चन। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लोफर, क्या है लोफर, लोफर का फुल फॉर्म क्या था, लो फ्रिक्वेंसी एरे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 105। लोफर लो फ्रिक्वेंसी एरे, ठीक है, पहले हम दिमाग लगाएंगे, देखते हैं कि हम लोग का दिमाग कंप्लीट करता है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी की बात आ गया तो फ्रीक्वेंसी से देखते हैं कि मानो कि ये ऑप्शन हमको पता नहीं है, रियल में नहीं पता है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, आता है कि नहीं। पहले देखते हैं हम लोग का दिमाग काम करता है कि नहीं। क्या है, लो फ्रीक्वेंसी एरो, ठीक है, एरे। इट इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रेडियो एंटीना, ठीक है। इट इज स्पेस टेक्नोलॉजी लॉन्च बाय नासा, डिस्कवर एक्सोप्लैनेट, नहीं भाई ये तो नहीं होगा, ये तो हम पढ़े हैं। इट इज़ एन अरेंजमेंट सैटेलाइट इन द स्पेस पर्पस क्रिएटिंग सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, मान सकते हैं इतना थोड़ा देर के लिए। इट इज़ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर 5G सर्विस, 5G सर्विस 2022 की बात है, 2022 में तो 5G 2022 मतलब 4 साल, तो उस समय तो डेवलप हो रहा था, तो ये ऑप्शन नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ये और दुनिया। तो ये लोफर जो है आपका क्या है, रेडियो एंटीना है। लोफर क्या आपका, लोफर आपका क्या है, रेडियो एंटीना है, आपको ध्यान में ये चीज़ आनी चाहिए। 106 आओ। इन रिसेंटली ग्रुपिंग ऑफ कंट्री जनरली एज मिडिल ईस्ट क्वाड, क्या है, पहले क्वाड के बारे में पूछा था, क्वाड नेशन कौन था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए था, आपको ध्यान में ये चीज़ आनी चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या, जनरली नोन एज मिडिल ईस्ट क्वाड इन द एडिशन टू इंडिया,
विच द फॉलोइंग आज विच द फॉलोइंग आर अदर्स मेंबर्स, बताइए। मिडिल ईस्ट क्वाड के बारे में पूछ रहा है। क्वाड का आपको पता था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान था। बताइए मिडिल ईस्ट क्वाड के बारे में कौन थे मेंबर? 106। उसमें इजराइल, यूएई और यूएसए थे। कौन कौन थे? इजराइल थे, यूएई थे और यूएसए थे। इजराइल से हमको क्या ध्यान में आ जाएगा? आयरन डोम ध्यान में आ जाएगा। इजराइल से आयरन डोम आपको ध्यान में आनी चाहिए, बहुत बढ़िया। यूएसए से हमको क्या ध्यान में आ जाएगा? युद्ध अभ्यास आपको ध्यान में आ जाएगा। उसका थर्ड जो क्या था, थर्ड क्या था बताना? थर्ड था, और अरे बहुत सारा उसका हेलीकॉप्टर वगैरह है, वो सब आपको ध्यान में, अपाचे हेलीकॉप्टर है और बहुत सारा आप लेट कर सकते हैं यूएसए से। युद्ध अभ्यास हो गया, और आप ध्यान में कुछ आ रहा है? युद्ध अभ्यास यूएसए से, और हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, और यूएई से, इजराइल से आपको ध्यान में तो ये आ गया। इजराइल, यूएई और यूएसए हमको ध्यान में आनी चाहिए। क्या क्या ध्यान में आनी चाहिए? इजराइल, यूएई और यूएसए ध्यान में आनी चाहिए मिडिल ईस्ट क्वाड में। चलो बस बात खत्म। पिनाका यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक था, लगातार 2 बार एग्जाम में आया हुआ था। पिनाका के बारे में। पिनाका, ये वर्ड आप लोग देखिएगा, पिनाका क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 107 है ना। चलिए बताइए पिनाका आपका क्या है, सुनो। पिनाका आपका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम था। पिनाका क्या था बेटा? रॉकेट लॉन्चर सिस्टम था। आपको ध्यान में ये चीज़ आनी चाहिए। पिनाका उस समय बहुत ही फेमस था। पिनाका क्या था? रॉकेट लॉन्चर सिस्टम था। 108 है ये। विच द फॉलोइंग इंडिया हैड रिकॉग्नाइजेशन बांग्लादेश इवेंट बिफोर 1971 6 दिसंबर मैत्री दिवस, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है 108। इस क्वेश्चन पे हम कैसे बताएं? अभी कुछ देर पहले बताएं कि इसको अटैम्प्ट कैसे करना। मानो कि इसके बारे में कुछ पता नहीं है, फिर भी अगर आपको ऑप्शन में खेलना है, जब देखना है कि आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप सी पे जा सकते हैं। इस यूपीएससी का ये प्रोबेबिलिटी है कि 100 में 60% की ये ऑप्शन सही होगा। ऐसे इस टाइप का आप खेल सकते हैं। गलत भी हो सकता है, 40% ना आने का भी प्रोबेबिलिटी है। चलो, इंडिया हैज अकॉर्ड रिकॉग्नाइजेशन बांग्लादेश इवन बिफोर द लिबरलाइजेशन बांग्लादेश इन। आपको पता है बांग्लादेश के साथ हम सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, सांप्रीतिक साइड बंगोसागर, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो, इन मार्च 2021 बोथ ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश हैड डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 6 दिसंबर एज अ मैत्री दिवस। ये यूपीएससी खेल सकता है कि पता ये मैत्री दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं? मैत्री दिवस जो आप मनाते हैं 6 दिसंबर को मनाते हैं। वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डे कब मनाते हैं? ये सब ध्यान में। इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। सिविल सर्विस डे कब मनाते हैं? ये सब कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा कब मनाते हैं, ठीक है। और ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। ये सब आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो सुनो, रिसेंटली इंडिया साइन कंडक्ट फॉर द मैन्युफैक्चर नियरली 6 लाख AK-203 राइफल, AK-100-203 राइफल्स। बताइए कहाँ से किए थे? सुनो, रशिया से किए थे, ये ध्यान में नहीं चाहिए। ये सब उस समय का न्यूज़ है, ये नहीं आएगा। रिसेंटली इंडिया साइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर नियरली 6 लाख AK-203 राइफल, रशिया। ये छोड़ो, आगे बढ़ो। इन दिसंबर 2021 विच द फॉलोइंग क्या है? एंजेला मार्केल और चांसलर ऑफ जर्मनी। ये क्या पूछ दिया बताइए। 110 ओलाफ स्कोज इज द राइट आंसर। ये आपको देखना पड़ेगा, ये नहीं आएगा एग्जाम में। चलो यार, चलो आइए क्वेश्चन नंबर 111। अभी हम क्या बताए हैं? ये देखो, ये ऑप्शन में गेम खेल सकता है यूपीएससी फिर भी, लेकिन हम लोग को ध्यान में ये चीज़ अभी जस्ट बताया ना कि रिस्क लेना है, डर के आगे जीते, तो ये आपको करना पड़ेगा। क्या है? नीलमोनी फुंकन जूनियर इज़ द 56 ज्ञानपीठ अवार्ड विनर। आपको स्टैटिक्स आपको याद होनी चाहिए। दामोदर मुंजो इज़ द 57 ज्ञानपीठ अवार्ड, ये भी आपको देना। 56 में कौन थे? नीलमोनी फुंकल थे, और दामोदर मुंजो इज़ द 57 में थे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इस टाइप में आपको इस पैटर्न पे क्विक्स लेना ही है। कितना ऑप्शन हम बता दिए। अनिल मेनन के बारे में बताइए क्या सही है? अनिल मेनन क्या? 112 बताइए। ही इज अ फिजिशियन सेलेक्टेड बाय नासा टू एस्ट्रोनॉट। अनिल मेनन में क्या ध्यान में नहीं चाहिए? ही इज अ फिजिशियन थे जो सिलेक्ट बाय नासा टू एन एस्ट्रोनॉट। बस
113 बताइए। इंडिया मेड एन ह्यूमन स्पेस मिशन विल बी लॉन्च 2023 में किया था, व्हाट इज इट नेम बताइए। इंडिया जो मेड एन ह्यूमन स्पेस जो थे, जो मिशन विल बी लॉन्च, देखिए तो यहाँ पे आप एनालिसिस देखो, आप लोग क्वेश्चन देख रहे होगे, एनालिसिस में देखो कि यहाँ पे स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है, युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन आ रहा है, राइफ मशीन से क्वेश्चन आ रहा है। इस टाइप का आपको क्वेश्चन जो भी न्यूज में देखे तो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ऐसे में 3 साइट में एसएसबी मैम और सीरीज जर्नी तो पढ़ाते हैं। इस साइट एसएसबी मैम का थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहता है, करंट अफेयर में थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा ज़्यादा होता है। इनका सीरीज जर्नी में कि आपको अदर एग्जाम में भी हेल्प करेगा, लेकिन सीरियस इंसाइट एसएसबी मैम का है कि जो कोई भी डिफेंस एग्जाम हो, सीएपीएफ हो जाए, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, ये सब में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। उनका थोड़ा सा कंटेंट जो होता है छोटा होता है, कंसाइज होता है, लेकिन आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलिए बताइए, बिना समय का 113 क्वेश्चन नंबर 113 बताइए जल्दी। गगनयान इज द राइट आंसर। क्या है ये, फिर से आ सकता है। इंडिया मेड एन ह्यूमन स्पेस मिशन विल बी लॉन्च इन 2023, व्हाट इज इट नेम। गगनयान इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट, विद द फॉलोइंग टीम ऑफ वन द सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल कैंप। देखो खेल से आ गया, खेल से आपको वर्ल्ड कप देख लीजिएगा, T20 वर्ल्ड कप हाल ही में जो हुआ है, तो चैंपियनशिप से आता ही है। कौन फुटबॉल में रोबोट्स कप के रिलेटेड में था, रणजी में कौन किससे रिलेटेड है, ये सब इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। उस समय पहले पूछा जाता है, लेकिन इधर अभी हाल ही में नहीं आ रहा है, 2025, 26, 25, 24 में नहीं आया। 114 का बताइए। ये आपको स्टैटिक से रटना पड़ेगा, उस समय के एग्जाम में था, मणिपुर इज द राइट आंसर। ठीक है, 115 रुपये। खिजड़िया बर्ड सेंचुरी, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। खिजड़िया बर्ड सेंचुरी के बारे में बताइए। 115। इट इज़ रिसेंटली रामसर साइट वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, बिल्कुल सही बात है। लेकिन खिजड़िया बर्ड सेंचुरी आपका लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, जी नहीं। खिजड़िया बर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, आप लोग ध्यान में रखिए, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कहाँ पे है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खिजड़िया बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, अब बताइए। रिसेंटली रामसर साइट में इसको ऐड किया गया है, लेकिन कौन सा स्टेट में, आप लोग ये जवाब दीजिएगा। खिजड़िया बर्ड सेंचुरी के बारे में आप लोग बताइएगा। और हम ये भी बताएं नेशनल पार्क के बारे में, जैसे कूनो नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ये अभी हाल ही में बीबीएससी में, और ये सब इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। स्टैटिक्स में चाहे स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछ ही लेगा। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, ये सब आपको ध्यान में आना चाहिए। टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, टाइगर डे कब मनाते हैं। ठीक है, चलो। Which the following country has announced a plan that set a goal of having 50% पुलिस स्मोकिंग, ये तो न्यूजीलैंड होगा। 115 का, 116 का इस समय न्यूज में था, ये भी आप देख सकते हैं। चलिए 117 बताइए। फाइट किस में होता है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, चेंज करके। फाइट आपका चेस में होता है। चैंपियनशिप 2021 में कौन थे, 117 मैग्नस कार्लसन उनका नाम था, वो थे उस समय में, 2022 के समय की हम बात कर रहे हैं। चलो 118 बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, हम इससे पकड़ लिए। सुल्तानपुर थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या वधवाना वेटलैंड, ऑल द। पहले देखो इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें क्या है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क यूपीएससी पूछ देगा आपकी सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है। फिर ये पूछ सकता है कि वधवाना वेटलैंड सेंचुरी कहाँ है, थोल लेक कहाँ पे है, ये आपको तैयार करके रखना है। ठीक है, अब ये बताइए 118 में क्या आंसर होगा। 118 रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, रामसर साइट कन्वेंशन कब हुआ था, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। ऑल देम आर नेचुरल फ्रॉम वेटलैंड, ये गलत है। वेटलैंड कब मनाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी ध्यान में, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। वेटलैंड डे कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं, तो 3 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, चलो 1 और 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो। To study which of the following was a spacecraft launch would be farthest sun and would be run exclusively of solar power, बताइए। 119 बताइए जरा। 119 लास्ट, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा। 119 बताइए जनाब।
इसका आंसर होगा जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉइड्स। ये आपको देखना पड़ेगा, उस समय न्यूज में था। तो स्टडी तो वाज द स्पेसक्राफ्ट लॉन्च फारदेस्ट फ्रॉम द सन, फारदेस्ट जो था सन से, ध्यान में रख लीजिए। सोलर पावर के बारे में 120 बताइए। लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली आर्कोलॉजिकल स्टडीज विच ऑफ द फॉलोइंग एमंग द क्या रिवील्ड दैट 1200 BC बताइए। विसिनिटी ऑफ क्या नाम है उनका, थामीराबरानी रिवर, आपको ध्यान में नहीं चाहिए यार ये क्वेश्चन। रिसेंटली रिवील्ड फ्लोरिशिंग सिविलाइजेशन एंड कल्टीवेशन वेल एस्टेब्लिश दिस प्लेस, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। समझे, आपका CDS 1 2022 कंप्लीट हो गया। CDS 1 2022 डन। अब चलेंगे CDS नेक्स्ट, चलेंगे CDS 2022 का करवाएंगे, और 2008 तक का मेरा इसका टारगेट है, 2008 तक का कंप्लीट करवाएंगे। CDS कंप्लीट होगा, आफ्टर डैट फिर मैं BPSC में भिड़ूंगा। BPSC के बाद आपको ND का PYQ करवाऊंगा, सब 2008 तक, मिनिमम 2026 से 2008 तक, और सटीक आंसर के साथ में करवाता हूँ। आप इसको क्वेश्चन को आप ले सकते हैं क्विज के तौर पर आप ले लो, जो बच्चे पहले से दिए हुए टेस्ट को क्विज के तौर पे लेके आप इजीली वे में लिख सकते हैं। मतलब क्विज के तौर पे ले लोगे, कितना सही है कितना गलत आप ये कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि जो नए स्टूडेंट है उसको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, समझे। और जो पुराने स्टूडेंट लोग हैं उनको ये तो पता ही है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन उन क्विज के फॉर्म पे ले सकते हैं कि कितना उनको सही है कितना राइट हुआ। और प्लस में उन लोगों को दोनों के लिए ये एक एडिशनल मिल जाता है कि यहाँ पे हम क्या करवाते हैं, रिलेट करवा देते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड, ये एक फ़ायदा है। और समझे, अरे समझ रहे हैं ना, वही रिलेट करवा देते हैं, यही फ़ायदा है, दूसरा कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, बाय बाय।